नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायती ज्ञान। आज के वीडियो में बात होगी इजराइल के बनने की, बात होगी यहूदी धर्म के उदय की और साथ ही जानेंगे एंटी सेमिटिज्म क्या है। एंटी सेमिटिज्म एक ऐसा शब्द जिसके प्रचलन में आने के बाद पूरी दुनिया में यहूदियों को मारा गया। जिस देश ने और जिस शासक ने उन्हें पाया उनका कत्लेआम किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात, यहूदियों को जितनी बार मारा गया, जितनी बार उनका राष्ट्र नष्ट किया गया, उस हर एक बार के बाद वह एक बार फिर से मजबूत राष्ट्र के रूप में, एक मजबूत संगठन के रूप में हर बार खड़े हुए, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। और इसी का परिणाम है आज का इजराइल। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे यहूदियों के 4000 साल पुराने इतिहास के बारे में, लेकिन एक क्रम में, जो क्रम शुरू होता है अब्राहम से। अब्राहम वही अब्राहम है जिन्हें इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों का पितामह माना जाता है, जो पैदा होते हैं आज से 4000 साल पहले, यानी कि 2000 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, और आज 2021 ईसा मसीह के जन्म के बाद का चल रहा है। मतलब अब्राहम का जन्म आज से 4000 साल पहले मेसोपोटामिया के सुमेर नामक जगह में हुआ था। अब्राहम के भगवान उन्हें सपने में आकर कहते हैं कि आप कनान देश जाइए और वहाँ अपना एक राज्य बसाइए। कनान देश आज का इजराइल है। अब्राहम वैसा ही करते हैं। वे मेसोपोटामिया के सुमेर से निकलते हैं और कनान देश आते हैं, लेकिन वे राज्य बनाने में सफल नहीं होते हैं। अब्राहम के दो बेटे होते हैं, एक आइजैक और दूसरे इस्माइल। आइजैक के बेटे होते हैं याकूब, या ईसाई जिन्हें कहते हैं जैकब। जैकब का ही दूसरा नाम था इसराइल। इसराइल नाम के एक व्यक्ति आज से 3700 साल पहले पैदा हुए, जो अब्राहम के वंशज थे। उसके बाद याकूब के 12 बेटे होते हैं। 12 बेटों में से एक का नाम होता है यहूदा। ये 12 बेटे 12 कबीले बनाते हैं, और याकूब इन 12 कबीलों को मिलाकर एक देश बनाते हैं जिसका नाम होता है इसराइल। और उनके बड़े बेटे यहूदा के नाम पर वहाँ रहने वाले लोगों का नाम पड़ता है यहूदी। इस तरह एक देश बनता है इसराइल, और वहाँ रहने वाले लोगों का नाम होता है यहूदी। इसराइल देश के पास था इजिप्ट साम्राज्य। इजिप्ट साम्राज्य ने याकूब की मृत्यु के बाद इसराइल पर कब्जा कर लिया और वहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। लगभग 300 सालों तक ये यहूदी मिस्र के गुलाम रहे। लेकिन उसके बाद पैदा हुए मूसा जो पैदा हुए इसराइली परिवार में, लेकिन उनकी माँ ने उनके मृत्यु के डर से उन्हें नील नदी में बहा दिया, और वह पहुँचे फराह की पत्नियों के पास। फराह मिस्र के राजा को कहा जाता है, और उनकी पत्नी ने मूसा को पाला। मूसा उस देश के राजकुमार बने। लेकिन जब वह बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि वह एक इसराइली हैं और इसराइलियों पर यहाँ अत्याचार हो रहा है। तब उन्होंने सारे इसराइलियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करना इसराइलियों या यहूदियों का सबसे अच्छा गुण है। जितना उनका गुण व्यापार है, उतना उनका गुण इकट्ठा होकर एकता है। इसके बाद वे लोग फिर से कनान देश आते हैं और कहते हैं कि हम अपना देश बनाएंगे। लेकिन वहाँ कनान देश वाले फिर से बस जाते हैं और इनसे उनको युद्ध करना पड़ता है। मूसा के एक दोस्त होते हैं यहोशू या जेशुआ जिन्हें कहा जाता है। ये भी एक नबी माने जाते हैं, और मूसा भी एक नबी माने जाते हैं। इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों में मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू जो होते हैं, जोशुआ, वे कनानियों से युद्ध लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं। इसके बाद वे फिर से जो कनान देश है उसे 12 भागों में बांटकर 12 यहूदियों की जो कबीले थे उन्हें दे देते हैं। डेविड, जिसे मुसलमान कहते हैं दाऊद, पैदा होते हैं यहूदा कबीले में और राज करते हैं 1010 ईसा पूर्व से 970 ईसा पूर्व। डेविड की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह था कि 12 कबीलों को मिलाकर फिर से एक राष्ट्र बनाना इसराइल, और इसकी राजधानी बनाना यरूशलेम, जिसे आज हम कहते हैं जेरूशलेम। डेविड का एक सपना था कि वह जेरूशलेम पर एक मंदिर बनवाए यहूदियों के लिए, जो दुनिया का सबसे विशाल मंदिर हो और यहूदियों का केंद्र स्थल। हालांकि वे सपना पूरा करें उससे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह सपना पूरा करता है उनका बेटा सोलोमन, जिसे मुस्लिम कहते हैं सुलेमान। वह अपनी अकूत संपत्ति का उपयोग करके एक मंदिर बनवाते हैं और उस पर यहूदियों के भगवान यहोवा को बैठाते हैं। सुलेमान की मृत्यु के बाद इसराइल का वही हाल होता है जो भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। फिर से इसराइल 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग कहलाता है जुदा या यहूदा का भाग, और दूसरा भाग कहलाता है इसराइल।
जुदा और इजराइल साम्राज्य में टकराव बढ़ता जाता है और इस टकराव का फायदा उठाते हैं दूसरे साम्राज्य। लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास असीरियाई साम्राज्य इजराइल पर हमला करता है और उसे जीत लेता है। इसके बाद कई हजार यहूदियों को बंदी बनाकर असीरिया भेजा जाता है और उनका एकमात्र सुलेमान मंदिर, वह सुलेमान मंदिर जो कि यहूदियों का धार्मिक केंद्र स्थल था, उसे ढहा दिया जाता है। बचती है उसकी केवल एक दीवार, वो दीवार जो 2700 सालों से आज भी यरूशलेम पर वैसी ही मौजूद है और कई सारे यहूदी रोज वहाँ प्रार्थना करने जाते हैं। इसके बाद आता है हखामनी साम्राज्य जो असीरियाई साम्राज्य को हराता है लगभग 550 ईसा पूर्व के आसपास। इजराइल पर जब हखामनी साम्राज्य का राज होता है तो उनके शासक यहूदियों को खुश करने के लिए एक उनका दूसरा मंदिर बनवाते हैं जिसका नाम होता है द सेकेंड टेम्पल। द सेकेंड टेम्पल को बाद में रोमन साम्राज्य गिराते हैं। खैर यह बहुत बात की बात है, उसके पहले बात करते हैं सिकंदर की। सिकंदर वही सिकंदर जो पूरी दुनिया को जीतने निकलता है, वह भारत भी आता है और इजराइल भी जाता है, उसका कब्जा इजराइल में भी होता है। इसके बाद सिकंदर की इसी परंपरा में, मतलब यूनानी साम्राज्य की परंपरा में ही एक होते हैं अंतियोकस चतुर्थ। अंतियोकस चतुर्थ के खिलाफ एक बार यहूदी बलवा निकालते हैं और वह इससे इतना रुष्ट होता है कि वह कई हजार यहूदियों का कत्ल करवा देता है और उसके बाद जो यरूशलेम के चारों ओर दीवार बनी रहती है उसे ढहा देता है और शहर का पूरा समतलीकरण करवा देता है। लगभग 100 ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए निकला और इसका प्रभाव पड़ा यहूदियों पर भी। यहूदियों की एक शाखा है एस्सेनी शाखा, जिस पे बौद्ध धर्म का प्रभाव है। इसी समय हिंदू धर्म भी पूरी दुनिया में प्रचार के लिए निकला और उसका प्रभाव भी यहूदियों पर पड़ा। यहूदियों की एक शाखा बनी कब्बाला है जो हिंदू धर्म के प्रभाव से बनी है। लगभग 70 ईसा पूर्व के आसपास इजराइल में रोमन साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। इसके 3-4 साल बाद ही यहूदी लोग आपस में मिलकर रोमन साम्राज्य के प्रति क्रांति करते हैं। इस क्रांति में 20,000 यहूदियों को मार दिया जाता है और उनके मंदिर द सेकेंड टेम्पल को भी ढहा दिया जाता है। इसके बाद ईसा मसीह पैदा होते हैं। ईसा मसीह का प्रभाव जल्दी ही इजराइल के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने लगता है और इस बात से यहूदी जो पुरोहित थे वे रुष्ट हो जाते हैं और इसकी शिकायत वो रोमन साम्राज्य के शासक से कर देते हैं। रोमन साम्राज्य के जो शासक थे वे यहूदियों को खुश करने के लिए कि यहूदी गृह युद्ध न कर दें, इसलिए वे उन्हें खुश करने के लिए ईसा मसीह को शूली पर चढ़ा देते हैं और इसके बाद यहूदियों के सबसे खराब दिन शुरू होते हैं। 135 ईस्वी में, मतलब अब हम ईसा के जन्म से 135 साल बाद की बात कर रहे हैं। 135 ईस्वी में एक राजा हुए हार्द्रियन। इनके समय में फिर से यहूदियों ने क्रांति की। हार्द्रियन इस बात से इतना गुस्सा हुआ कि उसने यरूशलेम के एक एक यहूदी का सर कटवा दिया और उनके बाद जो यरूशलेम है उसका नाम अपने नाम पर रख दिया और यरूशलेम पर लोगों का घुसना प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद दुनिया में एक शब्द चला, एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म का मतलब था हिब्रू भाषा बोलने वाले यानी कि यहूदियों के प्रति दुर्भावना। लोगों का कहना था कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है, यह किसी को भी धोखा दे सकती है। और इसके बाद पूरी दुनिया में जब यहूदी यरूशलेम से भागे, इजराइल से भागे, उन्हें पूरी दुनिया में मारा गया। पैगंबर मोहम्मद के बाद जो खलीफा हुए अबू बकर और उमर, इनकी लड़ाई हुई रोमी साम्राज्य से जो कि रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। इसमें खलीफा उमर और खलीफा अबू बकर की जीत हुई। इस जीत के बाद जब उमर इजराइल पहुंचे तब उन्होंने यहूदियों को काफ़ी सम्मान दिया। इसीलिए जो अरब का समय है वह यहूदियों के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन एक बात और, इसी समय पहली बार जो मुस्लिम हैं वो इजराइल पहुंचे 636 ईस्वी में। यह बात 636 ईस्वी की है। इसी समय जो उमर थे खलीफा, उन्होंने अल अक्सा मस्जिद बनवाई। अब आप ये समझ चुके होंगे कि यरूशलेम में इन तीनों जो धर्म है इनका क्या महत्व है और क्यों आज लड़ाई चल रही है। यरूशलेम पर यहूदियों का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ सोलोमन ने एक मंदिर बनवाया था। यरूशलेम पर ईसाइयों का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ ईसा को शूली पर चढ़ाया गया था। और यरूशलेम पर मुस्लिमों का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ उमर खलीफा ने जो अलग सा मस्जिद है वह बनवाई थी। यहीं से ये डिस्प्यूट चालू होता है। इसके बाद आता है क्रूसेड युद्ध।
क्रूसेड युद्ध 1200 ईस्वी के आसपास हुआ। इसमें ईसाइयों ने इजराइल पर 5 बार अटैक किया, जिसे 5 धर्म युद्धों के नाम से जाना जाता है। इसमें लाखों यहूदी मारे गए और कई सारे मुसलमान भी मारे गए। इसके बाद इजराइल पर हमला हुआ तैमूर लंग का। तैमूर लंग वही जो दिल्ली पर लाखों लोगों की लाश का ढेर बनाकर गया था, वो पहुंचा इजराइल। लगभग 1500 ईस्वी के आसपास ऑटोमन एम्पायर का इजराइल पर कब्जा हो गया। इसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने इनका शोषण करना शुरू किया। इसलिए जो यहूदी थे वे पूरी दुनिया में भाग गए। कहीं रूस गए, कहीं ब्रिटेन गए, कहीं पोलैंड गए, कहीं यूरोप के अलग अलग देशों में गए। लेकिन पोलैंड को छोड़कर बाकी कई सारे देशों ने इनका भयंकर शोषण किया। चाहे वो रूस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, सब देशों में इन्हें बहुत मारा गया और बहुत इनके साथ शोषण हुआ। इसके बाद ये लोग भागे अमेरिका। इसीलिए आज जो यहूदी जाति है, इसकी जो जनसंख्या 4 करोड़ है, जिसमें 1 करोड़ लोग इजराइल में रहते हैं और लगभग 80 लाख लोग जो है वो अमेरिका में रहते हैं। पोलैंड और अमेरिका इनके लिए सबसे सुरक्षित जगह बनी। एंटीसेमिटिज्म, यह शब्द लगभग 1900 सालों से लगातार चला रहा था, लेकिन इसका पहली बार विरोध किया थियोडोर हर्जल ने। थियोडोर हर्जल इजराइल के महात्मा गांधी हैं। हुआ यूं कि 1890 के दशक में फ्रांस और रूस के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई और जब युद्ध के हार की रिपोर्ट निकाली गई तो उसका सारा ठीकरा एक यहूदी अफसर के सर पर फोड़ दिया गया। इस बात से जो थियोडोर हर्जल थे इतना दुखी हुए कि उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि वे दुनिया के सारे यहूदियों को इकट्ठा करके अपना एक देश बनाएंगे, अपना एक राज्य बनाएंगे। और इसी से शुरू होता है 1897 का ज़ायनिस्ट मूवमेंट, जिसकी बात हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। एंटीसेमिटिज्म का जो सबसे विकराल रूप हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हिटलर के समय 1930 के आसपास। इस समय यहूदियों का इतनी क्रूरता से नरसंहार किया गया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन एंटीसेमिटिज्म से हमें समझ में आता है कि यहूदियों पर यह पहला अत्याचार नहीं था। लगभग 2000 सालों से लगातार यहूदियों पर अत्याचार किया जा रहा था। हम अपने पिछले वीडियो में बाल्फोर डिक्लेरेशन की बात कर चुके हैं, जिसके बाद जो ब्रिटेन है उसने यहूदियों को फिलिस्तीन के पास उनका नेशनल होम दिया। 1948 में इजराइल देश बना और उसकी राजधानी बनी तेल अवीव। जेरूशलम को इसलिए यहूदियों को नहीं दिया गया क्योंकि वहाँ यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों का हक बराबर माना जाता है। लेकिन जो आज की परिस्थिति है उसमें इजराइल थोड़ा सा इस बात में गलत है कि वे फिलिस्तीन की जगह हड़प रहा है। लेकिन फिलिस्तीन को भी यह समझना चाहिए, आज के दौर में नहीं, यदि 1967 के पहले बात करें जब युद्ध नहीं हुआ था, कि इजराइल का वहाँ हक है और हक बराबरी का है, क्योंकि वहाँ वह 4000 साल से बसे हुए हैं और वह जाएं तो जाएं कहाँ। फिलिस्तीन जो मुस्लिम देश है उसके पास कई सारे देश उनके हैं, मुस्लिमों के कई सारे देश हैं। लेकिन इजराइल जो यहूदी देश है वो दुनिया का केवल एक अकेला यहूदी देश है। उनका वहाँ रहना, उनका वहाँ लड़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमें यह भी बताएं कि हम अगले वीडियो में किस विषय में बात करें। धन्यवाद।